हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐम ओम जय मां सरस्वती। आज का प्रसंग है महागुरु से महामिलन। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य पंडित श्री राम शर्माचार्य जी के महागुरु, जो हिमालय वासी, हिमालय सत्ता सूक्ष्म रूप में विचरने वाले स्वामी सर्वेश्वरानंद जी महाराज का मिलन गुरु जी से कैसे हुआ, आइए जानिए इस वीडियो में। इस प्रसंग से परम पूज्य गुरुदेव के महागुरु से महामिलन का दिव्य विधान बना। अंतर जगत में दिव्यता का अंकुरन हुआ। प्रकृति में प्रसन्नता के फूल खिले। नटराज ने नवनाट्य की रचना की। बसंत ने नवल किसलय नवीन कोपलों से बंधनवार सजाए। आम्र कुंजों में आए नए वौरों के बीच कहीं दूर बैठी कोयल ने ब्रह्म वेला में कुहू कू कहकर अबगानी की। उसी समय अंतरिक्ष का अनंत प्रकाश मानव रूप लेकर आमल खेड़ा के एक आंगन में आया। दिव्य गुरु ने अपनी दिव्य दृष्टि से धरती की गोद में साधनारत अपने 15 वर्षीय शिष्य की सीमा रहित संभावनाओं को परख लिया। पहचान तो जन्मों से पहले से ही थी, इस जन्म और जीवन में परिचय अब हुआ। नियति का निर्धारण वर्ष 1926 ईस्वी की उस प्रातः 24 वर्षीय साधना बनकर साकार हुआ। सभी जानते हैं कि वर्ष 1926 से 1950 के इन 24 वर्षों में भारत की आध्यात्मिक भाग लिपि लिखी गई। लेकिन यह सूक्ष्म सत्य किसी किसी को पता है कि इस सब का आधार यही तप साधना बनी, जिसका बीजारोपण उस दिन ब्रह्मवेला में हुआ। शिष्य के शिष्यत्व की अनेकों परीक्षाएं लेकर गुरु उसे गुरुभार सौंपते हैं। पात्रता की कठोर से कठोर परीक्षा, कठिन से कठिन परीक्षा लेते हैं और फिर इसकी पूर्णता पर नए दायित्व को नई वरदान सौंपते हैं। महान गुरु एवं महान शिष्य के बीच सारे संबंध सूत्र इसी से जुड़े रहे। इसी के आधार पर भारत देश एवं विश्व वसुधा के भाग एवं भविष्य की नवीन लिपि के लेखन का कार्य किया जाना था। इसी का वो बीजांकुर था जो आज इतना विराट अंतर्राष्ट्रीय विश्व गायत्री परिवार देखने को मिलता है। अगर महागुरु से शिष्य का मिलन न होता तो आज विश्व में फैले हुए इस आध्यात्मिक चेतना का अनुभव हम नहीं कर पाते। आज विशाल बांग में जो परम पूज्य गुरुदेव ने रच दिया हमें प्राप्त नहीं होता। आज उस गुरु की कृपा ही है कि हम जो कुछ भी हैं उस गुरु की कृपा से। जैसे पूज्य गुरुदेव बसंत पंचमी के दिन साधना कक्ष में मिले, वैसे ही हमारे भी गुरुदेव बसंत पंचमी की रात्रि में स्वप्नावस्था में हमसे सर्वप्रथम मिले। उसके बाद इस चेतना का शुरुआत हुआ और उस कवि की कविता आज कंठ से फुट पड़ती है। सचमुच मेरे लिए भी वो कविता बिल्कुल प्रेरणाप्रद है। जो कोई कुछ नहीं दे सका आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दिया आपने। जो कोई दे न सका आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। प्राण में प्रेरणा भाव संवेदना, प्राण में प्रेरणा भाव संवेदना। बुद्धि का श्रेष्ठ चिंतन दिया आपने। जो कोई भी न दे सका आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। यह प्रज्ञा गीत मेरे लिए भी वर्णीय है, क्योंकि मेरे इस दिव्यांग शरीर में अगर गुरुदेव से मेरा मिलन न होता तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। जय गुरुदेव, जय वंदे माता, जगत